हाय, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय सकलैन। आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिनॉमियल की दूसरी एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले हम देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। हमें देखना है कोफिशिएंट और जीरोज के दरमियान रिलेशन क्या है पॉलिनॉमियल में। तो पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी। ठीक, इसके जीरोज क्या होंगे? माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी क्या है? कांस्टेंट टर्म, डिवाइड बाय ए। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, अब आते हैं दूसरे पे, यानी क्वाड्रेटिक। पॉलिनॉमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इफ अल्फा एंड बीटा और इट इज जीरोज, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हो, देन अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज होते हैं बराबर माइनस बी बाई ए। यानी यहां पर माइनस टाइम्स बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइड में ए। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे जीरोज के, यानी अल्फा इंटू बीटा, वो होता है बराबर सी बाय ए। यानी सी क्या है? यहां पे कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा और इट इज जीरोस, यानी अल्फा बीटा और गामा इसके जीरोस है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है बराबर
माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, यानी माइनस टाइम्स बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, और डिवाइड में ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक। इसी तरह अगर हम देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है बराबर सी बाय ए, सी बाय ए, यानी सी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइड में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता है बराबर माइनस डी बाय ए, यानी माइनस टाइम्स डी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में है ए है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1, find the zeros of the following polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कंपेयर it with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारा a आ जाएगा 1, कॉमा b आएगा -2 और c -8। इसको हम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से, जो आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट की तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, नहीं 2 कॉमन, x माइनस 4। तो इसके दो रूट्स आएंगे x माइनस 4 और x प्लस 2, यानी x की वैल्यू या तो 4 होगी या -2। तो अल्फा आ गया 4 और बीटा -2। अल्फा और बीटा होते हैं ना इसके जीरोस। तो अब अगर हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो होगा बराबर 4 प्लस -2, वो होगा बराबर 4 - 2, दैट इज इक्वल टू 2। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 4 इंटू -2, 4 2 आर 8 एंड दिस माइनस, यानी -8। अब हम देखते हैं जो हमने फार्मूला लिखी थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस की, क्या उससे भी यही आंसर आ जाएगा, तो हमारी ये वेरीफाई होगी। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमने क्या बोला था, माइनस b बाय a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो b है वो क्या है, पहले तो अपना माइनस और b -2 और डिवाइड में a किसके बराबर है 1, माइनस माइनस प्लस वो आ गया 2, यानी सम ऑफ जीरोस 2 और यहाँ से भी हमारा सम ऑफ जीरोस 2 आ गया। ठीक, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके बराबर हमने लिखा था c/a, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c किसके बराबर है यहाँ पे -8 डिवाइड में a 1 के बराबर, दैट इक्वल टू -8, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8। यहां से भी यही आंसर और यहां से भी, हेनस वेरीफाई। अब है पार्ट 2, 4s² - 4s + 1, कंपेयर इट विथ as² + bs + 1। x की जगह हमने s पुट करना है, जहां जहां x था अभी वहां s है। ठीक, तो हमारा a क्या आ जाएगा 4, b -4, c 1। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं मिडल स्प्लिट से। तो 4s² - 4s + 1, इसको हम लिख सकते हैं 4x² - 2s + 1। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, 2s, तो यहाँ बच जाएगा 2s - 1। यहाँ से -1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 2s - 1, यानी 2s - 1 कॉमन और बचा 2s - 1, यानी s की वैल्यू 1/2 और दूसरी वैल्यू भी 1/2, यानी सेम। ठीक, यानी अल्फा हमारा आ गया 1/2, बीटा भी हमारा 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा होगा बराबर 1/2 + 1/2, दैट इक्वल टू 1। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा वो होगा 1/2 इंटू 1/2, दैट इक्वल टू 1/4। अब हम देखते हैं फार्मूला से। हमने बताया था आपको सम ऑफ जीरोस माइनस b/a। यहाँ पे b क्या है, पहले तो माइनस अपना और b -4, a क्या है 4, माइनस माइनस प्लस और 4/4 1, सम ऑफ जीरोस 1 और यहाँ से भी 1 आ गया। ठीक, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा बराबर c/a, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे s², वो होगा बराबर c 1 और डिवाइड में a 4 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 और यहाँ से भी आया 1/4, है ना वेरीफाई। तीसरा पार्ट है 6x² - 3 - 7x। तो हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं 6x² - 7x - 3, कंपेयर इट विद ax² + bx + c। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 6, b -7 और c -3। ठीक, तो सॉल्व करते हैं
6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा और बचा 2x माइनस 3, और यहाँ से 1 कॉमन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 फिर से कॉमन, और यहाँ पे बचा 3x प्लस 1, यानी x की वैल्यू या तो 3/2 होगी या -1/3, यानी अल्फा इक्वल टू 3/2 कमा बीटा इक्वल टू -1/3। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होगा बराबर 3/2 प्लस माइनस 1/3, यानी 3 3 9 माइनस 2 हो गया 7, और डिवाइड में 3 2 6। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होगा बराबर 3/2 इंटू -1/3, 3 1 3 आएगा -3 डिवाइड बाई 3 2 6, यानी -3/6। अब हम देखते हैं हमारी फार्मूला से भी यही सेम आंसर आता है नहीं। सम ऑफ जीरोस क्या बोला था हमने, -b/a दैट इक्वल टू माइनस अपनी जगह और b की जगह -7 डिवाइड में a 6 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस वो आ गया 7/6। यहाँ से भी सम ऑफ जीरो 7/6 और यहाँ से भी 7/6। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होगा बराबर c/a। c क्या है हमारा -3 और a क्या है हमारा 6, ठीक, -3/6। यहाँ से भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3/6 और यहाँ से भी -3/6, हैंस वेरीफाई। अब है चौथा पार्ट, 4u² प्लस 8u। कंपेयर it with au² प्लस bu प्लस c, ठीक। तो यहां से आएगा हमारा a 4 कमा b आएगा 8 कमा c 0, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं 4u² प्लस 8u। यहां से हम 4u कॉमन निकालते हैं तो ये बच जाएगा u प्लस 2, ठीक। तो यहां से आएगा या तो u 0 होगा या -2, यानी अल्फा 0 और बीटा -2। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होगा बराबर 0 प्लस -2, वो होगा बराबर -2 के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो होगा बराबर 0 इंटू -2, वो होगा बराबर 0। अब हम देखते हैं हमारी फार्मूला से भी सेम आंसर आता है या नहीं। सम ऑफ जीरोस -b/a, माइनस अपनी जगह b क्या है हमारा 8 और डिवाइड में a क्या है हमारा 4, 4 1 4 2 यानी -2। आया ना सेम आंसर। यहाँ से भी सम ऑफ जीरोस -2, यहाँ से भी -2। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। c क्या है हमारा 0 और a क्या है हमारा 4, 0/4 0, यानी प्रोडक्ट ऑफ 0
0 के बराबर है, यहां से भी 0 के बराबर है और यहां से भी 0 के बराबर है, हैनस वेरीफाई। अब है पांचवा पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक, कंपेयर इट विद ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। यहां से हमारा ए आ जाएगा 1, बी आएगा 0, सी आएगा -15। सॉल्व करें इस इक्वेशन को, टी स्क्वायर माइनस 15, तो हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √15, ठीक है। यानी अल्फा इक्वल टू √15, बीटा इक्वल टू -√15, ठीक। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होगा बराबर √15 प्लस माइनस √15 यानी 0। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा होगा बराबर √15 इंटू -√15, वो होगा बराबर -√15 स्क्वायर, यानी स्क्वायर और रूट कैंसल, वो आ जाएगा -15, ठीक। अब हम देखते हैं फार्मूला से भी सेम आंसर आता है या नहीं। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, -b/a, माइनस अपनी जगह और b की वैल्यू क्या है 0 और डिवाइड में a क्या है 1, दैट इक्वल टू 0। यहां से भी सम ऑफ 0 0 के बराबर आया और यहां से भी सम ऑफ 0 0 के बराबर। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके बराबर है, c/a। c क्या है हमारा -15 और डिवाइड में a क्या है 1, दैट इक्वल टू -15, यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 -15, यहां से भी -15 और यहां से भी -15, हैनस वेरीफाई। अब है छठा पार्ट, 3x² - x - 4, कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c। यहां से हमारी a की वैल्यू आएगी 3 और b -1 और c -4। सॉल्व करें इसको मिडल स्प्लिट से, 3x² - x - 4, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 4x प्लस 3x - 4, ठीक। यहां से x कॉमन बन जाएगा 3x - 4 और यहां से 1 कॉमन 3x - 4, तो ये 3x - 4 कॉमन आएगा और x + 1 बचा, यानी x की वैल्यू या तो 4/3 होगी या -1, ठीक। यानी अल्फा इक्वल टू 4/3, बीटा इक्वल टू -1। अब देखते हैं सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होगा बराबर 4/3 -1, ठीक। वो होगा 3 1 * 3, 4 - 3 1 डिवाइड बाय 3, दैट इक्वल टू 1/3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1, दैट इक्वल टू -4/3। अब हम देखते हैं हमारे फार्मूला से भी सेम आंसर आता है नहीं। सम ऑफ जीरोस -b/a, माइनस अपनी जगह b की वैल्यू क्या है हमारी -15
1 और डिवाइड में ए की वैल्यू क्या है 3, यानी माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ से भी सम ऑफ जीरोस 1/3 और यहाँ से भी 1/3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है c/a, यानी c क्या है हमारा -4 और a क्या है हमारा 3, तो वो हो गया -4/3, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो -4/3। यहाँ से भी -4/3 और यहाँ से भी -4/3, हैंस वेरीफाई। क्वेश्चन 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स as the sum and product of its zeros respectively। अब हमें फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और गिवन क्या है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। पहला पार्ट है 1/4 -1, यानी अल्फा प्लस बीटा है बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर -b/a, वो है बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर c/a, वो है बराबर 1 के। देखिए हमें पता है यहाँ पे a 4 है और यहाँ पे a 1 है। यहाँ a 4 बनाने के लिए नीचे भी और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा यहाँ पे -1 है, ये बन जाएगा -4 डिवाइड बाय 4। इफ a इक्वल टू 4, हमने a 4 माना, देन -b की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू -4। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह 4 पुट करो, x² प्लस b की जगह -1 प्लस -4, c की जगह -4, ये बन जाएगा 4x² प्लस -x प्लस -4। ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके दूसरा पार्ट है सम ऑफ जीरोस √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा √2 के बराबर और अल्फा इंटू बीटा 1/3। ठीक, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वो किसके बराबर है √2 के, और अल्फा इंटू बीटा है बराबर c/a, वो किसके बराबर है 1/3। देखिए यहाँ पे a3 है, इसको यहाँ पे a3 बनाने के लिए ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 3√2 डिवाइड बाय 3। इफ a इक्वल टू, अब हम a3 मानेंगे क्योंकि यहाँ पे भी a3 है और यहाँ पे भी a3 है, देन b इक्वल टू, देखिए -b इक्वल टू 3√3, तो b होगा बराबर -3√3 और c इक्वल टू 1। ठीक, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ a की जगह 3x² प्लस b की जगह -3√3x प्लस c की जगह 1। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी 3x² प्लस -3√3x प्लस 1। तीसरा पार्ट है सम ऑफ जीरो 0 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो
√5 के बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 कामा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? c/a, वो किसके बराबर है? √5। देखिए यहाँ पे भी इसको डिवाइड 1 कर सकते हैं और यहाँ पे भी डिवाइड 1 कर सकते हैं। इफ a इक्वल टू 1, देन अगर हमने a को 1 मान लिया तो b इक्वल टू 0, क्योंकि -b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, ठीक। और c इक्वल टू √5। तो इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड से, ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह 1 यानी x², 1 इंटू x² प्लस b की जगह 0x प्लस c की जगह √5। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस √5। इसी तरह चौथा क्वेश्चन वो है सम ऑफ जीरोज 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 कमा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी यहाँ पे किसके बराबर है? 1। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, किसके बराबर है? 1 के बराबर। यहाँ भी हम डिवाइड 1 कर सकते हैं और यहाँ पे 1 कर सकते हैं, ठीक। इफ a इक्वल टू 1, अगर हम a 1 मान लेंगे, यहाँ पे भी a 1 और यहाँ पे भी a 1, ठीक। देन -b इक्वल टू 1, तो b किसके बराबर होगा? -1 और c 1 के बराबर, ठीक है। तो कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड से ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a की जगह 1x² प्लस b की जगह -1x प्लस c की जगह 1, तो ये बन जाएगी x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसी तरह हमारा पांचवा क्वेश्चन है, यानी सम ऑफ जीरोस -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वो किसके बराबर है? यहाँ पे -1/4, और अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर c/a, यानी 1/4, ठीक। तो यहाँ पे देखिए a यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक। इफ a इक्वल टू 4, देन अगर हमने a को 4 मान लिया, -b होगा बराबर -1 के, तो b किसके बराबर होगा? 1 के, ठीक। और c होगा बराबर 1 के। तो अब देखिए कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड से, ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 4, x² प्लस b की वैल्यू 1, x प्लस c की वैल्यू 1, ये बन जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका, सम ऑफ जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 कमा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ठीक। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वो किसके बराबर है? यहाँ पे 4 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा c/a, यहाँ पे किसके बराबर है? 1 के बराबर, ठीक। यहाँ भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इफ a इक्वल टू 1, अगर हमने a को 1 मान लिया, देन
बी किसके बराबर हो रहा, माइनस बी 4 के बराबर है, तो बी माइनस 4 के बराबर होगा, ठीक। और सी 1 के बराबर। तो कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -4, एक्स प्लस सी की वैल्यू 1। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन जाएगी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। थैंक यू।